ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? 10 क्यूब 2x सेक 2x, 10 2x इंटू सेक 2x। कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, अभी मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अगर स्क्वायर और क्यूब आता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक इट डाउन, इसको तोड़ेंगे हम। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान से सुनना थोड़ा। 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। तोड़ने से फायदा क्या हुआ? ये कुछ दिख रहा है हमें, देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन है? देखिए sec x tan x किसका है डिफरेंशिएशन? किसका है? sec x का। हम क्या करें? हमें पता चल गया कि sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है, तो मैंने आपको क्या समझाया है? हम उसको t मान देंगे जिसका डिफरेंशिएशन को समझ दे रखा है। तो sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है? sec x का। अब sec x यहाँ पे है ही नहीं, पर हम tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी जानते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 होती है, लिख देंगे और sec x को t मान लो। ठीक है, चलो देखिए कैसे मानेंगे। tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ sec स्क्वायर x पे 2x है इनटू tan 2x इनटू sin 2 dx। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब देखिए एक्चुअली मैंने कौन सा आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं tan स्क्वायर x को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा? sec स्क्वायर उधर जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये आइडेंटिटी लगाई है मैंने। जहाँ x की जगह पे क्या था? 2x, तो मैंने 2x लिख दिया। अब मुझे पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x होता है। तो मैं sec 2x को पूरा sec स्क्वायर x को ले लीजिए, sec स्क्वायर 2x को क्या मान लूंगा मैं? t मान लूंगा। sec x ही लो पूरा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। sec 2x लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करूं मैं? sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x और इंटू 2 आएगा, इंटू 2। क्यों? मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन के अंदर x के साथ वाला मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। इस पूरे का x का dx हो गया और d का dt। फाइनली दो नीचे चला जाएगा, sec 2x tan 2x, sec 2x tan 2x dx हमें मिल गया। देखिए यार ढंग से लिख लीजिए, tan 2x इंटू sec 2x और 2 को नीचे लेके चले जाओ जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और dx लिखना हम भूल गए। तो देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? dt/2। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? dt/2 डाल दो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x को मैंने क्या माना? t, या t स्क्वायर बन जाएगा, ये t स्क्वायर बनेगा माइनस 1। और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? dt/2 इंटू dt/2। अब 1/2 पूरा कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट बंद, साथ साथ ब्रैकेट खोल लीजिए, डी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी। फाइनली इस सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 बाहर ही रहेगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स टी क्यू अपॉन 3 एक्स पावर n, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, टी पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी। कल बता चुका हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx dt dy सब कुछ क्या हो जाता है? वही हो जाता है। dt का t हो जाएगा, dx का x प्लस c। फाइनली ये 1/2 बाहर रहेगा। t की वैल्यू कितनी मानी मैंने? sec 2x डाल दीजिए, sec 2x ये क्या बन जाएगा? sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c। अब चाहते तो दो अंदर डाल दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका आंसर है। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 15।
ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, 10 पावर 4x dx। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन पावर में नहीं होता है। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे इसको। कैसे तोड़ेंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, tan क्यूब x इंटू tan x में मत तोड़ देना, क्योंकि tan क्यूब x का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। tan स्क्वायर x हमारे पास अवेलेबल है sec स्क्वायर x माइनस 1। आए समझ में? चलो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, किसी भी एक को तोड़ देंगे। sec स्क्वायर tan स्क्वायर x की यूनिट क्या होती है, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होती है। वहां से मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लाया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू tan स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम tan x को टी पुट कर दिक्कत ये हो जाएगा ना, कुछ मिल नहीं रहा है। हम tan स्क्वायर x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सोचते हैं इसके बारे में, 2 मिनट रुक जाओ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आके हम ऐसे संकट में फंस गए। अगर tan x को टी पुट करें हम, तो sec स्क्वायर x फंसा हुआ है, ट्रैप है, हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दें। ब्रैकेट खोल दो, आप ब्रैकेट खोल दो, खुद को रास्ता निकलेगा। देखो sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, इसको इससे किया, माइनस tan स्क्वायर x को पहले इससे किया, अब 1 से करेंगे, माइनस tan स्क्वायर x और dx है ये स्टूडेंट्स। अब dx को अंदर डाल दीजिए आप, क्या हो जाएगा, ये होगा sec स्क्वायर x, सारा मैं dx को अंदर डाला, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूं मैं। तो sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको I1 बना लीजिए, इसको I2 बना लीजिए। क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें tan x को टी पुट कर लीजिए, तो sec स्क्वायर x dx dt आ गया। ये पहला पार्ट सोल्व हो जाएगा। ये कैसे करोगे, sec स्क्वायर x माइनस में वापस करोगे, तो पहले लिख ही दो वहां तक, फिर मैं अलग से सोल्व कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस पॉसिबल नहीं है। क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो, तो I इक्वल क्या हो गया स्टूडेंट्स, I1 माइनस I2। इक्वेशन बना लीजिए ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I1 I2 को सेपरेट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, दोनों की वैल्यू डाल देंगे इसमें लाके वापस। तो पहले I1 सॉल्व कीजिए। I1 कैसे सॉल्व होगा, sec स्क्वायर x tan x dx, tan स्क्वायर x है। अब देखिए यहाँ पे tan x को टी पुट करने से sec स्क्वायर x dx मिल रहा है मुझे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए मैं tan x को टी पुट कर रहा हूं, तो sec स्क्वायर x dx मुझे क्या मिलेगा, dt। अब देखिए यहाँ से sec स्क्वायर x dx मुझे क्या मिल गया, dt। तो फाइनली मुझे I1 कितना मिल गया, tan स्क्वायर को मैंने tan को क्या लिया, t, ये t स्क्वायर का t स्क्वायर, और वो पूरा कितना हो गया, dt। फाइनली मुझे I1 कितना मिलेगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो फाइनली अब I2 सॉल्व करते हैं। I2 कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, अलग अलग कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। फाइनली I2 मिलेगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, प्लस c2 कर लीजिए इसका कांस्टेंट। दोनों की वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, बोथ वैल्यू पुट इन 1।
बोथ वैल्यू पुट इन 1, क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1 माइनस I2. I इक्वल टू I1 इज व्हाट? TQ अपॉन 3 प्लस C1 कांस्टेंट में चला जाएगा, माइनस I2 इज व्हाट? 10x माइनस x और प्लस C1 C2 दोनों मिलकर C बन जाएंगे. फाइनली I इज व्हाट? T की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास? 10x. ये 10 क्यूब एक्स बनेगा क्योंकि T पावर क्यूब है, अपॉन 3 माइनस 10x प्लस C. ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन का. आगे समझ में? एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 16. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 17. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहले तो हमें ये आइडिया मिल जाना चाहिए कि ऊपर पावर है मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम, हमें कुछ सोचना है. तो सोचना क्या, मैंने आपको ट्रिक बताई है. अगर ऊपर में ट्रिग्नोमेट्री जो हमें फंक्शन है वो प्लस में दे रखा, नीचे मल्टीप्लाई में, दोनों को क्या कर दोगे? सेपरेट. दोनों को सेपरेट कर दो, क्वेश्चन खत्म. दोनों को अलग अलग कर लीजिए. ये क्या आ जाएगा? साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स को अलग कर लीजिए साथ में, प्लस इंडिकेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इंटू है कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. कोई दिक्कत? इंडिकेशन के साथ स्प्लिट कर दिया. हाँ बिल्कुल. अब देखिए ये स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ऊपर क्या बचेगा? एक बचेगा, और यहां इससे एक कटेगा तो एक कॉस बचेगा. तो फाइनल नीचे वाले स्टेप में क्या आएगा हमारे पास? इंडिकेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंडिकेशन ऑफ cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx. अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आके मैं फंसूंगा क्योंकि cos x को t मान लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, sin x dx dt आ जाएगा. सही है? cos x को t मान लो या sin x को t मान लो, क्वेश्चन खत्म. पर दूसरा रास्ता भी है, इस cos x को मैं cos x इंटू cos x लिख दूं, sin अपॉन cos क्या होगा? 10 और 1 अपॉन cos sec, तो sec x tan x सीधा क्या आ जाएगा? sec x आ जाएगा. तो देखो दो तरीके यहाँ पे आने के बाद इस क्वेश्चन को करने के. फर्स्ट मेथड क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप सीधा cos x को t मान लो, sin x dx dt आ जाएगा, या sin x को t मानोगे तो cos x dx dt आ जाएगा. लेकिन मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स, इसको सस्ते में निपटा दो आप. cos x ऐसा लिखिए आप, cos x इंटू cos x dx प्लस इंडिकेशन ऑफ cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx. अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10. क्या होता है? 10x. और बचा 1 अपॉन कॉस, क्या बचा? sec x dx प्लस इंडिकेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन क्या होता है? cot. और 1 अपॉन साइन क्या बचा? cosec x dx. अब दोनों का इंडिकेशन आपके पास है. sec x tan x का इंडिकेशन क्या है? सीधा आंसर लिख दो यहाँ पे. sec x tan x का इंडिकेशन क्या? sec x प्लस cot x cosec x. तो cosec x cot x क्या होता है? माइनस cosec x. क्या होता है? माइनस cosec x प्लस c. फाइनली क्या आ जाएगा आंसर? I इज इक्वल टू sec x माइनस प्लस माइनस माइनस sec x माइनस cosec x प्लस c. ये आंसर है इस क्वेश्चन का. ओके, कोई दिक्कत नहीं. एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 17. आगे समझ में? आप चाहते तो यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, cos x को t मान के कर सकते थे, sin x dx dt अवेलेबल है आपके पास, या sin x को t मानते cos x dx dt अवेलेबल है. तो या 1/t स्क्वायर आता है या 1/t स्क्वायर ऊपर जाता, क्या हो जाता? t-2 या t-2
घूम घुमा के आंसर यहीं पे आते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है। वापस स्क्वायर है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। हाँ, पहला मेथड ये, इस क्वेश्चन को देख के हमें दिमाग में ये स्ट्रेटेजी आएगी, इसको तोड़ दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो दिस अपॉन दिस cos 2x की आइडेंटिटी आपके पास है, ट्वाइस cos का थीटा -1 लगा दो, कट के आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इधर भी sin का 2x अपॉन cos का 2x tan स्क्वायर x बन जाएगा, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 कर देना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन इससे भी एक सरल रास्ता और अपने पास, सीधा ट्वाइस sin स्क्वायर x दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, तो cos 2x के अंदर ट्वाइस sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी है, कौन सी? ये वाली देखिए स्टूडेंट्स, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस sin स्क्वायर x, ये वाली। देखो उसको लगाने से फायदा क्या होगा, ये सीधा प्लस का sin स्क्वायर x कट जाएगा, देखिए सही है। चलो लगा दीजिए, 1 माइनस ट्वाइस sin स्क्वायर x प्लस ट्वाइस sin स्क्वायर x क्वेश्चन में मौजूद है, अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। ये पूरा देखिए खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर x dx। ये में क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। ये आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए ऊपर कांस्टेंट है, नीचे sin x इंटू कॉस क्यूब x मल्टीप्लीकेशन में। आगे समझ में, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रख दीजिए, स्प्लिट कर लीजिए, तो ऊपर एक sin x बचेगा, cos x बचेगा, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ से cos नीचे बचेगा और नीचे sin बचेगा। लेकिन शायद कुछ दिक्कतें आ सकती है उसके अंदर, तो देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो अगर tan cos होते तो मैं sin cos में कन्वर्ट कर देता इनको, लेकिन ऑलरेडी sin cos में कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, सिर्फ cos x से डिवाइड कर लीजिए ऊपर नीचे, तो देखिए क्या आएगा, ऊपर में 1 अपॉन cos से डिवाइड कर रहा हूं, और इनटू ये 1 अपॉन cos क्यूब क्या हो जाएगा, sec क्यूब x, अपॉन नीचे अगर मैं डिवाइड करूंगा sin x अपॉन cos x dx। मुझे फाइनली क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये 1 अपॉन cos x क्या होगा, sec x इंटू sec क्यूब x dx, अपॉन sin अपॉन cos क्या होता है स्टूडेंट्स, tan x। कोई दिक्कत नहीं, फाइनली और अच्छे से दिक्कत क्या आ जाएगा, ये sec x इंटू sec क्यूब x क्या हो जाएगा, sec 4x अपॉन tan x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, इस sec 4x को हम क्या, sec पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन tan x dx। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है sec स्क्वायर dx, मैं tan x को टी पुट कर लूं। अब इस sec स्क्वायर का एक sec, देखो मैं tan x को टी पुट करूं तो sec स्क्वायर x dx dt मुझे मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन एक sec स्क्वायर x एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा tan स्क्वायर x -1 में। ठीक है, तो फाइनल मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, i इक्वल टू इस sec स्क्वायर x को मैं क्या करूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखूंगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इनटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इस tan x को टिप्पण कर लो, तो देखिए sec स्क्वायर x dx dt प्रेजेंट है हमारे पास, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हम क्या करेंगे, tan x को टी पुट कर लेंगे,
तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप कितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लो, जब तक खुद नहीं करो तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। 1 का 1, 10 को मैंने क्या माना है t, तो t स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन नीचे 10 को मैंने t माना है, t हो गया, और इस पूरी की वैल्यू कितनी है dt। इसको कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, स्प्लिट आउट 1 अपॉन t और dt साथ में लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन t dt, अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया। आए समझ में। यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन तब से लिखो, ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे थे। अब देखिए 1 अपॉन टी, यहाँ पे क्या जाएगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ टी dt। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन dx होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन dx, तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log t, प्लस टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, सारी वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर। log t क्या माना है हमने, 10x प्लस t 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 20।